नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही आसान लेकिन मजेदार सवाल को समझते हैं। हम जानने वाले हैं कि ये बल आखिर होता क्या है, मतलब एक धक्का या खिंचाव। तो शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बेसिक से सवाल से। आखिर वो क्या चीज़ है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को हिला देती है, रोक देती है या उसकी डायरेक्शन ही बदल देती है? हम सब ये रोज देखते हैं, है ना? पर क्या कभी सोचा है कि इसके पीछे साइंस क्या है? अच्छा, इसको समझने के लिए ना एक बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल लेते हैं। सोचिए, जमीन पर एक बॉल लुढ़क रही है। अब वो हमेशा तो चलती नहीं रहती, सही कहा ना? थोड़ी देर बाद वो धीरे होती है और फिर रुक जाती है। तो सवाल यही है कि आखिर उसे रोकता क्या है। चलिए अब कुछ केस स्टडीज देखते हैं। पहले एग्जाम्पल में देखिए, एक गोलकीपर तेजी से आती हुई फुटबॉल को रोक रहा है। यहां एकदम साफ साफ एक एक्शन दिख रहा है जिसने बॉल की स्पीड को बिल्कुल जीरो कर दिया। अब जरा ये दूसरा सीन देखिए। यहां एक हॉकी प्लेयर बॉल को रोक नहीं रहा, बल्कि अपनी स्टिक से बस एक हल्का सा फ्लिक। नतीजा, बॉल की डायरेक्शन ही पूरी तरह से बदल गई। और अब चलते हैं क्रिकेट के मैदान पर। यहां भी देखिए, वही हो रहा है। एक फील्डर तेजी से आती हुई बॉल को रोक लेता है। तो इन तीनों ही एग्जाम्पल्स में एक चीज कॉमन है ना? एक एक्शन हुआ जिससे बॉल की मोशन यानी गति में बदलाव आया। तो हमने क्या देखा? उठाना, खोलना, किक करना या फिर धक्का देना, ये सब सुनने में तो अलग अलग एक्शन लगते हैं, पर ये सब कर एक ही काम रहे हैं। वो किसी भी चीज की स्टेट ऑफ मोशन को बदल देते हैं। अब यहां एक मजेदार सवाल आता है। क्या इन सारे अलग अलग एक्शंस को, मतलब धकेलना, खींचना, रोकना, इन सब को डिस्क्राइब करने के लिए कोई एक सिंपल सा शब्द हो सकता है? क्या इन सबको एक ही नाम दे सकते हैं हम? और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। साइंस में इन सभी एक्शंस के लिए बस एक ही शब्द है, बल या फिर फोर्स। और बल का मतलब बहुत ही सिंपल है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगाया गया एक धक्का या फिर एक खिंचाव, बस इतना ही। तो अब हम अपने पुराने एग्जाम्पल्स को एक नए तरीके से देख सकते हैं। वो गोलकीपर, हॉकी प्लेयर और फील्डर, वो सब असल में क्या कर रहे थे? वो बॉल पर बल लगा रहे थे। चाहे वो किक हो, पुश हो या फ्लिक, ये सब असल में बल लगाने के ही तो अलग अलग तरीके हैं। तो ठीक है, अब ये तो समझ आ गया कि बल क्या होता है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि आखिर कर क्या क्या सकता है। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी काम जो बल करता है वो है किसी चीज की स्पीड को बदलना। मतलब ये किसी चलती हुई चीज को और तेज कर सकता है, जैसे हम झूले को धक्का देते हैं, या फिर उसे धीमा कर सकता है, जैसे गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं। स्पीड बदलने के अलावा बल किसी चलती हुई चीज का रास्ता यानी उसकी डायरेक्शन भी बदल सकता है। याद है वो हॉकी प्लेयर वाला एग्जाम्पल? या सोचिए, एक बैट्समैन कैसे सिर्फ बल्ले के एक टच से बॉल को बाउंड्री की तरफ एक बिल्कुल नई दिशा दे देता है। तो कुल मिला के कहें तो बल का असर एकदम सीधा है। अगर कोई चीज रुकी हुई है तो बल उसे मोशन में ला सकता है, और अगर कोई चीज पहले से ही चल रही है तो बल उसकी स्पीड को या तो बढ़ा सकता है या घटा सकता है, या फिर उसकी डायरेक्शन बदल सकता है। यही है बल के मेन इफेक्ट्स। लेकिन चलिए अब एक कदम और आगे सोचते हैं। हमने ये तो देख लिया कि बल क्या है, पर क्या होता है जब यही बल, यही धक्का या खिंचाव किसी एक बहुत ही छोटे से एरिया पर लगाया जाए? सोचकर देखिए, जब एक पिन किसी सरफेस को छूती है। इसके बारे में सोचिएगा जरूर, क्योंकि यहीं से फिजिक्स के एक और बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट की शुरुआत होती है।